फ्रेंड्स, दिस इज अभी शर्मा और सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हमारे साथ एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट जुड़ने वाले हैं और अगर उनकी मैं तारीफ करूं तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। और वो बहुत ही बड़े फेमस टीवी एंड फिल्म एक्टर हैं मित्रों। और हम सभी लोगों ने उनको तथाचार्य जी के रोल में देखा है, तेनाली रामा सीरियल में हमने देखा है, जिनका हम सभी लोगों को होता था 7:30 बजे इंतजार। आज वो आ रहे हैं हमारे शो की शोभा बढ़ाने के लिए। सो हमारे साथ है मिस्टर पंकज बेरी सर। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद अभी शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। आपको और सभी दर्शकों को, सभी चाहने वालों को, सभी फैंस को मेरा हृदय से नमस्कार। और सर, थैंक यू सो मच एंड इट्स माय प्लेजर कि जिनको मैं खुद टीवी पर बहुत देखता था, मीन्स आपको तो यू आर सुपर्ब सर। मैं खुद 7:30 बजे बिल्कुल मी एंड माय फैमिली वर ईगर टू वॉच यू एज इन द रोल ऑफ तथाचार्य। यू वर ग्रेट थैंक सर। और आज आप हमारे शो में आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी तो मच बेटा, सर, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर। तो आज सबसे पहले मैं आपको आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी इतनी जो बड़ी जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। मीन्स आपने इतनी सारी ग्रेट फिल्म्स में काम किया है, महाभारत, गुलगुलशन गुलफाम, उसके बाद भारत एक खोज, ये तो मैंने कुछ ही के नाम लिए हैं। आपने ऐसे बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है। तो कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और अभी तक की ये जर्नी मैं जानना चाहूंगा सर, प्लीज। अभी अभी अगर मैं इस जर्नी के बारे में बोलना शुरू करूंगा तो बहुत घंटे तक बातचीत चलती रहेगी। मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं थिएटर से हूँ। मैंने बिल्कुल सर। ड्रामा में ट्रेनिंग ली है। मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। वाह, फिर ड्रामा में मैंने एमए किया है, मास्टर डिग्री ली ग्रेट। है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। एंड सौभाग्यवश मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी और तो वाह कुछ सर। आता ही मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मुझे यही आता है, तो मैं इस फील्ड में चला आया, अभिनय के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में चला आया। और मैं शौकिया नहीं आया हूँ, ये बाय हॉबी नहीं आया हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी रोजी रोटी है। और मैंने सिनेमा में आकर के अपनी यात्रा शुरू की और ये चलते 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 1987 से ये जर्नी शुरू हुई और ये 2020 तक पहुंची। वाह सर, सुपर्ब। आपने मीन्स इतने संक्षेप में ये इतनी सुंदर सी आपकी जर्नी बताई है। तो सर, सबसे पहले मैं अभी ज्यादा दिन पहले की ही बात करूंगा कि तेनाली रामा में हम आपको देखा करते थे। स्पेशली मैं और मेरी फैमिली, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ईगर हुआ करते थे। मींस जो जुलाई से शो शुरू हुआ था 2016 में, मैंने आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है सर। क्योंकि आप लोग जो कृष्णा सर, आप सभी लोग हमें उस एरा में ले जाया करते थे। और उस एरा को जो तुलवा वंश के महान जो राजा थे श्री कृष्ण देव राय जी, उनका जो पूरा राज्य था, एक नए दृष्टिकोण से आप लोगों ने हमें दिखाया था। तो सर, पहले तो 8 बजे से, और फिर उसके बाद जब 11 फरवरी को आप लोगों ने कहा, जब टाइम चेंज हुआ, तब 7:30 बजे से मैं तो इतना ईगर रहता था। और सर, आपके जो पूरे 802 एपिसोड थे, एक एक एपिसोड मैंने देखा है। तो सर, इस शो के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तथाचार्य जी का जो एक कैरेक्टर था, बहुत ही यूनिक कहीं ना कहीं मेरे को लगा। हमारे यहाँ पर सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, या तो सभी लोगों को ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। क्योंकि आप कभी लड़की बन जाते थे, कभी आप बहुत ही किसी के लिए विलेनियस थे, किसी के लिए आप बहुत विद्वान थे, और कभी आप
कॉमेडी करते थे, तो मीन्स बहुत ही वर्सेटाइल ये कैरेक्टर था। तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि तेनालीरामा में कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, और कैसे आप लोगों ने मीन्स 800 एपिसोड, इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन, इसको अचीव किया, और सारे बच्चों के, बड़ों के, जो ओल्ड पीपल हैं, सारे लोग ये शो इतने शौक से देखा करते थे। तो कैसे आपको ये ऑफर मिला, कैसे आपने इस किरदार को इतनी बखूबी निभाया, इसको जीवंत कर दिया सर आपने, ये जानना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको अभी बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से ये सवाल पूछा है, और एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर। मैं इसकी जर्नी भी बहुत लंबी है, लेकिन फिर मैं संक्षेप में बात करूंगा। बिल्कुल। ये घटना है 2017 की, जब मैं एक इंटरनेशनल फिल्म करने जाने वाला था चाइना। तो उसके लिए सब तैयारी हो चुकी थी। सब मेरा पासपोर्ट में वीज़ा लग गया था, सब कुछ हो चुका था, एवरीथिंग वाज रेडी। वहाँ मेरी कॉस्ट्यूम भी रेडी हो गई थी। फिर जैसा वो कहते हैं ना कि चाइनीज थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं तो 11th आवर पे कुछ वहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ हो गई तो मैं उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा कि वहां से गड़बड़ हुई, और यहाँ से मुझे कॉन्टिलो पिक्चर्स की तरफ से न्योता आया कि मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया, कैजुअली गया। वहाँ पे मेरा एक ऑडिशन लिया गया कि एक कैरेक्टर है, हम एक शो बना रहे हैं, ये तथाचार्य का कैरेक्टर है। तो मैंने उस कैरेक्टर का एक लुक टेस्ट हल्का सा करके दे दिया, और मैं चला आया। 2 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया गया कि मुझसे कहा गया कि सर आप इस शो के लिए ऑन हैं, ये कैरेक्टर आप फाइनल हो चुके हैं, और बाकी मैटर्स के ऊपर बातचीत हुई, और मुझे किरदार मिल गया। फिर इस किरदार क्या, इस पूरे शो को लेकर के वर्कशॉप शुरू हुई। तो हम लोग 10-11 दिन सब लोग मिलते थे, राइटर्स बैठते थे, डायरेक्टर बैठते थे, प्रोड्यूसर बैठते थे, पूरी क्रिएटिव टीम बैठती थी, और हम लोग डिस्कस करते थे इस शो के बारे में, इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो वहाँ पर बहुत बारीकियां इस कैरेक्टर की पकड़ में आई, मैंने समझी, मैंने अपने विचार रखे, क्रिएटिव्स ने अपने विचार रखे, राइटर ने पूरी डिटेल में चीज़ें समझाई, और वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें पकड़नी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर शूटिंग शुरू हुई। तो हम लोग, मेरी और कृष्णा भारद्वाज की एक आदत थी कि हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, इम्प्रोवाइज कर करके सीन को एनहांस करते थे, बढ़िया बनाने की कोशिश करते थे। तो वो जो हम इम्प्रोवाइजेशन करते थे वो इतनी खूबसूरत होती चली गई कि वो कैरेक्टर्स बनते चले गए। तथाचार्य का कैरेक्टर भी बनता चला गया, और तेनालीरामा का कैरेक्टर भी बनता चला गया। उनकी बुनाई हम लोग करते चले गए विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव्स एंड राइटर्स, और उसके बाद वो कैरेक्टर बन के तैयार हो गया, और वो कैरेक्टर पब्लिक के सामने आया। पब्लिक ने उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया, और मेरा सौभाग्य है, अब मैं बात करूंगा, मेरा सौभाग्य है कि ये कैरेक्टर मेरी झोली में आया। क्या होता है, अभी ये इस तरह के जो किरदार होते हैं, जैसा तथाचार्य का किरदार था, ये बहुत रेयर लिखे जाते हैं। ये वंस अपॉन अ टाइम कभी कभी ये घटना घटती है, खूबसूरत घटना घटती है, कभी कभी इस तरह के किरदार लिखे जाते हैं। ये किरदार हमेशा नहीं लिखे जाते, या लिखे जा भी नहीं सकते हैं। तो ये किरदार लकीली मेरी झोली में आया और ये बन गया। और दूसरा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात क्या थी, जैसा आपने कहा कि ये तथाचार्य कभी लड़की बन जाते थे, किसी के लिए विलन थे, कभी कॉमेडी करते थे, कभी रुलाते थे, कभी हंसाते थे। तो यस, ऑफ कोर्स, ये अभी हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, नवरस कहा जाता है, 9 रस। तो इस कैरेक्टर में, तथाचार्य के कैरेक्टर में 9 के 9 रस थे। हर तरह का रस इस किरदार में था। श्रृंगार रस था, क्रोध रस था, विभत्स रस था, है ना, करुणा रस था, हर तरह के रस इसके अंदर थे। तो इसलिए कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग था, और मेरे विचार से शो का सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर भी यही था, जिसको निभाने में मुझे बहुत आनंद आया। और इतना आनंद आया कि अब मैं इस कैरेक्टर को इतना मिस कर रहा हूँ, जैसे आप लोग मिस कर रहे हैं तेनालीरामा शो को, तथाचार्य के कैरेक्टर को। बहुत दुनिया, पब्लिक इस शो को मिस कर रही है, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। अब मैं इस सोच में हूं कि अब आगे क्या करूं, आगे मैं कौन सा कैरेक्टर करूं, कौन सा शो पकड़ूं, कौन सी फिल्म करूं, किस तरह का किरदार करूं,
क्योंकि तथाचार्य जैसा किरदार तो अब बहुत जल्दी वापस नहीं मिलेगा, बहुत टाइम के बाद ये मैंने कहा कि लिखे जाते हैं ऐसे किरदार। तो मैं खुद थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं अब आगे और क्या करूं, आगे कौन सा शो पकड़ूं। ऑफर आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो ये ही हमारी तथाचार्य की जर्नी थी, जिसके बारे में समरी मैंने थोड़ी सी आपको बताई। सुपर सर, मीन्स सच में जो तेनालीरामा शो के थ्रू हमको जो तथाचार्य जी थे और हर एक चीज बहुत माइन्यूट डिटेल में दिखाई गई, हर एक स्टोरी जो हमको कहीं पता भी नहीं थी वो भी हमको एक एक चीज दिखाई गई, एंड जिससे सारी पब्लिक विद अ लिटिल ड्रामेटाइजेशन वो बहुत ही जो उसका रिजल्ट आया दैट वाज सुपर सर। और हम सभी लोग बहुत आपको मिस कर रहे हैं, और सच में यू आर ग्रेट सर। मैं थैंक यू, आपसे यही थैंक यू, कहना चाहूंगा थैंक यू अभी। सर। बिकॉज एक क्या और होता है, चीज, हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ जी, जी पूछिए सर, पूछिए। मैं मैं सर मैं मेरे मैं को क्या, एक और, हाँ बोलिए यस बोलिए सर, बोलिए, हाँ बोलिए हाँ। सर। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि एक और चीज मुझे आपसे ये पूछनी थी कि तेनालीरामा ने जो भाषा थी दैट वाज बहुत ही कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट थी, और उसको आपने ग्राफ इतनी अच्छी तरीके से कैसे किया सर? क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा शब्द जो हम नॉर्मल जिंदगी में बोलते हैं उसको बहुत ही उनका ओल्डन टाइम में जैसे बोला जाता था वो आपको ग्रास्प करना था। जैसे कि आपको हम बोल सकते हैं कि सपने को आपको स्वप्न बोलना पड़ता था, स्वप्न। पागल को कभी आप विक्षिप्त बोला करते थे। सर तो ऐसे बहुत सारे शब्द थे, आप जीव को जीवा बोला करते थे सर। और आपके शो को देखकर ही कहीं ना कहीं मेरे आप जो बोल रहे थे मेरी हिंदी अच्छी है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय काफी हद तक तेनालीरामा को भी जाता है। तो सर यही पूछना चाहता था कि भाषा ये कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट थी और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भी थी, तो आपने इसको इतने कम टाइम में कैसे ग्रास्प किया और उसको इतने अच्छे तरीके से हम सभी ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट किया सर? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा अभी कि बेसिकली मेरी, जैसा मैंने कहा कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो थिएटर की है। तो मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जी बहुत बहुत अच्छा थिएटर किया है, बहुत अच्छा अंडर ट्रेनिंग मैंने बहुत बेहतरीन थिएटर किया है। उसमें मैंने संस्कृत क्लासिक प्लेस भी जी किए जो ट्रांसलेटेड इन हिंदी थे। तो वहाँ मेरी भाषा का सुधार बहुत हुआ। थिएटर जो है आपको बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग देता है, तो आपको आपके टैलेंट को पॉलिश करता है। तो वहाँ मेरी बिल्कुल सर। भाषा पॉलिश हुई, मेरा टैलेंट पॉलिश हुआ। तो वहाँ मुझे भाषा पकड़ने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, इतनी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय थिएटर ट्रेनिंग। यस ऑफ ओ कोर्स एक बाकी बहुत से एक्टर्स को प्रॉब्लम थी शुरुआत में, क्योंकि एक नई भाषा थी, शुद्ध हिंदी थी। और जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि जीव को जिभा और विभत्स, और ये सब जो आपने शब्द भी बड़े प्यारे प्यारे, मतलब बहुत माइन्यूटली इसका मतलब आप हमारे शो को देखते थे। हमारे शो की यूएसपी ही ये थी अभी कि हमारा शो एंटरटेन करता था लोगों को, एंटरटेनमेंट लोगों का करता था, लेकिन साथ ही साथ आपको सबको एक लेसन भी देता था, एक मैसेज भी देता था। क्योंकि देखिए आपने जरूर महसूस बिल्कुल किया सर। होगा कि आजकल के दौर में माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि मत देखिए टेलीविजन, टेलीविजन से दूर रहिए। वो क्या है, सास बहू साजिश में, बिल्कुल ये सर। सब, ये ड्रामेबाजी, साड़ी और मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, और वो किचन पॉलिटिक्स वाले वो सीरियल चलते रहते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट है, और वो भी जी सर। अजीब 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 सा एंटरटेनमेंट है, मैसेज कुछ नहीं। लेकिन इस शो के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते बिल्कुल थे सर। बैठो, बैठ के देखो और सीखो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हर कहानी के अंत में 8-9 एपिसोड की कहानी होती थी, उसके अंत में हर कहानी के अंत में एक बहुत खूबसूरत संदेश होता था, एक मैसेज होता था, जो तेनालीरामा पब्लिक को देते थे, जनता को देते थे। बिल्कुल सर। तो ये हमारे शो की यूएसपी थी। तो इस ग्रेट तरीके से सर। हम इस बहुत ही तरीके से आपने हमने सुपर चीज कही। हमने भाषा के ऊपर काम किया। जैसे मैंने, आपने पूछा जी भाषा के ऊपर कैसे काम किया, तो इस तरीके से हमने भाषा के ऊपर काम किया। और मुझे खुद स्वयं बहुत आनंद आता है जब मैं
शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर, और यह मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके साथ मुझे मुलाकात करने का ये स्वर्णिम अवसर मिला है। वाह। तो सर, आपसे अब यह चीज पूछना चाहूंगा कि तेनालीरामा के सेट पर मैंने देखा है कि आप बहुत ही फन लविंग अभी भी हैं और तब भी रहते थे। आप इन सबके साथ फनी वीडियोस बनाया करते थे। तो सर, सेट का एक्सपीरियंस कैसा था? और फिर सर, जो हम हमें एक और किरदार बहुत ही पसंद आता था, जो थे आपके शिष्य धनी मनी। तो सर, उनके साथ आपका मीन्स गुरु शिष्य का खट्टा मीठा सा रिश्ता, तो सेट पर और बाकी कैरेक्टर्स के साथ कैसा आपकी ट्यूनिंग थी? कैसे आप मस्ती किया करते थे, ये भी जानना चाहूंगा। मेरा क्या होता है कि मैं थोड़ा, जब भी शूटिंग, मेरे को शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वर्कोलिक। बिल्कुल मैं सर। जब जब शूटिंग करता हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ, और जब शूटिंग नहीं करता हूँ तो मुझे सुस्ती रहती है कि मैं बिल्कुल। क्या, मुझे मतलब मुझे लगता है मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, ऐसा डर लगता है मुझे। सो एक तो मेरी ओह। एनर्जी की सीक्रेट ये रही कि मैं वर्कोलिक, तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, एक किरदार जो था ये बिल्कुल। अपने आप में बहुत एनर्जेटिक किरदार था, इसमें बहुत एनर्जी लगती थी। तीसरा जो आपका प्रश्न यस है, सर। यस, कि हम लोग अलग अलग जगह से आए हुए लोग, एक टीम बन गई, फिर वो शो शुरू हुआ, तो धीरे धीरे वो एक फैमिली मेंबर से बन गए। तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं सेट पे हमेशा हंसते खेलते ही काम करता हूँ। मुझे लगता है कि एक हंसते खेलते हुए एक आनंदमय माहौल रहे, उसमें काम होता रहे तो काम अच्छा होता है। तो इसलिए मैं मस्ती मारता रहता था सेट पे, फनी वीडियोस बनाते थे, टिकटॉक पे बनाते रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, गाते थे। धनी मनी के साथ स्क्रीन पर तो मैं छेड़छाड़ करता ही था, ऑफ स्क्रीन भी मैं छेड़छाड़ करता था। जी। तो बहुत, हाँ, तो इस तरीके से बिकॉज एक पारिवारिक रिश्ता सा बन गया था। तो हम सब लोग इसमें सब हंसते खेलते थे, बहुत आनंद आता था, तो एक लाइट माहौल बना रहता है। तो बेसिकली हमारा शो, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे शो को देख करके लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और लोग हंसते थे। तो बिल्कुल। हमारा काम ही ये था कि लोगों के इस शो के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करना, और लोगों को मुस्कुराहट बांटना, लोगों में आनंद बांटना, लोगों में खुशियां बांटना। तो उसके लिए हम स्वयं खुश रहेंगे तभी तो लोगों में खुशियां बांट सकेंगे, इसलिए हम खुश रहते थे। बिल्कुल। आपने बहुत ही सुपर्ब बात कही है सर। और सच में हम सभी लोग आपको तेनालीरामा में, तथाचार्य जी के कैरेक्टर में बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते रहेंगे। और सर, बहुत ही मिस करते हैं। और हम तो यह भी विश कर रहे हैं कि तेनालीरामा पार्ट 2 जल्दी आए और हमें और भी नई नई कहानियां देखने को मिले। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि तेनालीरामा पार्ट 2 आए और हम फिर से लोगों को एंटरटेन कर सकें। और एक बड़ी अच्छी बात क्या मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम जी से सर। आपकी एज के सभी बच्चों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो धन्यवाद क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि पंकज बेरी पिछले 30-32 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लोग जानते थे जी। पंकज बेरी कौन है, बड़े लोग जानते थे, आपके पेरेंट्स मुझे जानते होंगे, बाकी लोग जानते होंगे, लेकिन बच्चे जो थे ना, आपकी उम्र के बच्चे, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, यस सर। इस एज के बच्चों को मालूम नहीं था पंकज बेरी कौन है। लेकिन इस तथाचार्य के किरदार ने, तेनालीरामा शो ने और तथाचार्य के किरदार ने मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस दे दी है आप बच्चों की, कि मतलब अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप बच्चों के हृदय में बरसों तक जीवित रहूंगा। पंकज बेरी बिल्कुल भी सर। जीवित रहेगा और तथाचार्य भी जीवित रहेगा। मुझे एक बहुत बड़ी नई ऑडियंस मिल गई है, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माय लॉर्ड, माय ईश्वर, मेरे परमेश्वर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सर, और सच में फिर से यही कहना चाहूंगा, आपने तथाचार्य जी के कैरेक्टर को जीवंत कर दिया है। और सर, पहले क्या होता था कि जब भी तेनालीरामा का कोई भी हम बात होती थी तो दिमाग में एक विचार आता था कि हाँ, एक ऐसा पंडित जो बहुत ही विद्वान है। लेकिन अब जब तेनाली का नाम लिया जाएगा, पंडित रामाकृष्ण का, तो हमेशा
आपकी कृष्णा सर की और महाराज श्री कृष्णदेव राय की, तथाचार्य जी की, रामा की और कृष्णदेव राय जी की, तीनों की पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। और सर बहुत बहुत मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भारत की जो भी जनता है सब आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उस एरा को एक नई दृष्टिकोण से दिखाने के लिए। तो सर अब मेरे पास आपके लिए एक ऐसा सवाल है जो मैं भी बहुत लोग आपसे जानना चाहेंगे, और मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप वास्तव में इतने अच्छे हैं, मीन्स आप इतने ग्रेट पर्सन हैं, आप अभी इतने फ्रेंडली हैं हम सब से। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नेगेटिव रोल इतने बखूबी कैसे निभा लेते हैं, जबकि आप रियल लाइफ में इतने अच्छे, इतने महान इंसान हैं। और सर क्योंकि आपको नेगेटिव रोल के लिए आईटीए का अवार्ड भी मिल चुका है, तो सर ये जानना चाहूंगा कि नेगेटिव रोल इतने बखूबी, इतना अच्छे होते हुए कैसे आप निभाते हैं? यहाँ पे क्या होता है अभी, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एक्टर हैं। मैं मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनली मेरा मानना है, बेसिकली मैं एक्टर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, और एक एक्टर को हर तरह का जी, किरदार करना चाहिए, हर तरह का रोल करना चाहिए। बिल्कुल। और जब मैं बॉम्बे आया था 1986 में, ईश्वर ने मेरे सर पे एक टैलेंट की भरी हुई टोकरी रख दी थी। मैं टैलेंट लेके आया था, ये मुझे मालूम है कि ईश्वर ने मुझे भरपूर बिल्कुल। टैलेंट दिया था। और उस टोकरी में नेगेटिव, पॉजिटिव, बुढ़ा, जवान, कॉमेडी, एंकरिंग, मॉडलिंग, हर तरह के कैरेक्टर्स थे। तो मैं वो हर तरह के कैरेक्टर्स बिल्कुल। शुरुआत से ही करता चला आ रहा हूँ। हाँ, लोगों ने ज्यादातर मुझे वाह। मोस्टली मुझे नेगेटिव रोल में देखा, लेकिन मैंने पॉजिटिव रोल भी बहुत किए हैं। बिल्कुल। कॉमेडी कॉमेडी लोगों को ये मालूम नहीं था कि पंकज बेरी कॉमेडी भी कर सकता है, तो तथाचार्य के किरदार में कॉमेडी भी मैंने कर दी। और बिल्कुल। मैंने जब मेरी उम्र 31 साल थी तब मैंने 65 साल के बुढ़े का रोल किया था जुनून सीरियल में, जिसके लिए मुझे बहुत से ओह, अवार्ड भी मिले थे जी। और अभी मैंने ग्रेट। कुछ साल पहले एक क्राइम पेट्रोल वालों की एक फिल्म की थी, वर्चस्व, जिसमें मैंने 61 ईयर्स टू 108 ईयर्स का रोल किया था। मैंने 108 साल के बुढ़े तक का रोल किया था मैंने। तो वो बहुत ही प्यारा वाह। किरदार था। तो मुझे कहने का मेरा तात्पर्य क्या है अभी ये है कि मैं अपने आप को एक कलाकार के नाते लिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, बांध के नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नेगेटिव रोल करूंगा, या नेगेटिव रोल में मुझे लोग पसंद करते हैं तो मैं नेगेटिव रोल ही करता रहूंगा। नहीं, मैं हर तरह के किरदार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मित्रों को, जो मेरे मित्र हैं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको मैं बोलता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल किरदार जो है वो मुझे दीजिए आप, मैं वो करके देखना चाहता हूँ। हो सकता है कि उस प्रयास में ओह। मैं हो सकता है कि उस प्रयास में मैं विफल हो जाऊं, मैं सफल ना हूं, है ना, लेकिन मैं उस प्रयास से, उस एफर्ट से, उस चैलेंज से पीछे नहीं हटना चाहता। मैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और करते रहूंगा, ताकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर वही मेरी एक ग्रोथ है ना। तो वो मतलब एज एन एक्टर अगर बिल्कुल। आप एज एन एक्टर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं हर तरह के किरदार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। जैसे अभी मैं आजकल एक्सपेरिमेंटल रोल्स, अभी मैंने 2 फिल्मों में काम किया है। एक फिल्म त्राहिमाम, वो अभी फिनिश हो गई जी। है। उससे पहले मैंने देहाती डिस्को में गेस्ट अपीयरेंस की, फिर एक फिल्म उसके बीच में और शतरंज, उसमें गेस्ट अपीयरेंस की। अभी मैं जा रहा हूँ एक फिल्म करने के लिए, कुरुक्षेत्र, वो गुरुकुल के ऊपर फिल्म है, बच्चों के ऊपर फिल्म है। ओह। एंड आई एम प्लेइंग हेड ऑफ गुरुकुल वाह। आचार्य। अगेन दैट इज एक्सपेरिमेंट। मैं उसमें मैं फिर ये नहीं देखता हूँ अभी कि अरे भाई मैं तो इसमें तो पैसे ही नहीं है, ये तो पैसे बहुत कम है, ये मैं तो टेलीविजन में इतने अच्छे पैसे लेता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं उन पैसों का सेक्रीफाइस कर देता हूँ उस अच्छे रोल के लिए, कि एक एक्सपेरिमेंट करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने से चूकता नहीं। ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो कलाकार है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो और पॉलिश होता रहे, मैं और सीखता रहूं, और एज एन एक्टर मैं और आगे बढ़ूं। मैं अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं देना चाहता। और थैंक यू।
बिल्कुल सर, आपने ये बहुत ही सुपर्ब चीज कही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए कहीं ना कहीं जो रियल संपत्ति है वो उनके ऑडियंस का प्यार है, जो कहीं ना कहीं उन्हें मिलता है। ऑफ और कोर्स। सर सच में वी ऑल रियली लव यू। आज मैं थैंक यू ये वेरी कहना मच। चाहूंगा सारी मेरी ऑडियंस की तरफ से, दैट वी ऑल लव यू। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू यू आर अभी। ग्रेट सर। तो थैंक सर यू, गॉड ब्लेस यू। आपसे, हाँ जी। सर आपसे ये पूछना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप जब थिएटर से एक्टिंग की इंडस्ट्री में आए तो सर आपने पहली फिल्म या पहला जो सीरियल था वो कौन सा किया? और पहली बार एक्टिंग में जब कोई भी एक्टर आता है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विचार उनके मन में आते रहते हैं। तो सर आपके क्या विचार थे, आपके मन में क्या आ रहा था उस समय? और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके पहले सीरियल का या पहली फिल्म का? प्लीज टेल मैं सर। आपको, मैं ये भी लंबी कहानी है लेकिन मैं समरी जरूर बताऊंगा आपको। समरी ये है कि 1985 में मेरा एक प्ले चल रहा था चंडीगढ़ में, जिस प्ले का नाम था घासी राम कोतवाल। और उस प्ले में मैं घासी राम कोतवाल का ही रोल, टाइटल रोल कर रहा था। और वो बहुत पॉपुलर हुआ था, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में वाह। बहुत पॉपुलर हुआ था। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर सागर सरहदी साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, इन सब, ये यश चोपड़ा साहब की मैक्सिमम फिल्मों के डायलॉग्स वही लिखा करते थे। बहुत बड़े राइटर हैं वाह वो। सर। एक जहाँ, और सागर सरहदी साहब ने बाजार फिल्म, जो बहुत फेमस फिल्म है, वो उसके निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे, लेखक भी थे। तो ऐसे ही सागर सरहदी साहब एक बाइलिंगुअल फिल्म बनाने जा रहे थे, हिंदी और पंजाबी में। तो ओ। उसकी टैलेंट हंटिंग के लिए और उसकी लोकेशन हंटिंग के लिए सागर सरदी साहब चंडीगढ़ आए। तो चंडीगढ़ में जब आए तो सागर सरदी बहुत बड़ा नाम थे, तो प्रेस क्लब में उनका स्वागत किया गया। तो पूरे मीडिया वालों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ बैठे। तो सागर साहब ने मीडिया वालों से पूछा कि भाई चंडीगढ़ में कोई टैलेंट है तो बताइए। तो मीडिया वालों ने ताज़ा ताज़ा मेरा प्ले देखा था। मेरे बहुत से प्ले मीडिया वाले देख चुके थे। मैं थिएटर में मैंने बहुत बेहतरीन प्लेस किए हैं अभी, जी। बहुत अच्छा थिएटर किया मैंने। तो वो मेरे जी बारे सर। में जानते थे। उन्होंने घासीराम कोतवाल देखा था मीडिया वालों ने, तो उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में पंकज बेरी नाम का लड़का, उसने घासीराम का बहुत बेहतरीन रोल किया, उसको आप ले लीजिए। तो सागर सरदी साहब मेरे डिपार्टमेंट में आए, मेरे टीचर्स से मिले, तो मेरे टीचर्स ने भी मेरा नाम दिया। तो उस प्रकार मुझे वो 2-3 मीटिंग के बाद सागर साहब ने अपनी बाइलिंगुअल फिल्म के लिए, जिसका हिंदी में नाम था अगला मौसम और पंजाबी में नाम था वगदे पानी, उसके लिए मुझे फाइनल कर लिया। ओ। और उसके 8-10 महीने बाद फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। तो जब अब प्रश्न ये था कि आपने पूछा था कि जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, वो पहली बार कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा था। एक तो मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने चलाया मोटरसाइकिल। ओ। दूसरा, उसी वाह सीन के सर। अंदर उसी ग्रेट। सीन के अंदर वो सुप्रिया पाठक गांव की लड़की थी, मैं गांव के जमींदार का बेटा था। मैं थोड़ा सा कुछ छेड़खानी करता हूँ, तो वो मेरे कान के नीचे थप्पड़ मारती। तो वो थप्पड़ की जो गूंज, वो सुप्रिया पाठक जी ने जो थप्पड़ मारा था, वो रियल में सागर सैदी साहब ने मुझे आके बोला था, जी। पंकज अगर रियल में थप्पड़ मारेंगे चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा सर। तो वो थप्पड़ ऐसा पड़ा था कि वो उसकी उसकी जो गूंज है वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, इतनी जोर से। वो कभी मैं भूलता ओह। नहीं हूँ। वो मेरी लाइफ का पहला शॉट था और मैंने फिर उस फिल्म में काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन किसी कारणवश वो दोनों फिल्में बनने के बावजूद आज तक रिलीज नहीं हो पाई। कोई सागर सदी साहब की ओह। किसी फिल्म का, हाँ, कोई केस वेस चल रहा था, तो लेकिन मेरी बॉम्बे में एंट्री हो गई, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। तो इस तरीके से ओह। मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आगमन हुआ। और आते ही मैंने तमस किया, तमस के बाद सांझा चूल्हा और ये वो, फिर भारत एक खोज किया, फिर कथा सागर, फिर गुलगुलशन गुलफाम आ गया। फिर मुझे 1990 में मेरी सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी कॉलेज गर्ल, जिसमें मैंने मुख्य विलन किया था। उसके बाद मुझे ढेरों फिल्में मिली एज विलन। फिर मैं जुनून सीरियल भी किया, मैंने स्वाभिमान भी किया, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। फिर मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा था, लेकिन 1992 में सैनिक फिल्म के दौरान अक्षय कुमार के साथ फाइटिंग सीन में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जीप ने मुझे मार दिया। तो मैं फॉर हाँ 1 साल के लिए मेरा ऑलमोस्ट, मतलब आई वाज ऑन द बेड। लेकिन मैंने शूटिंग 4 महीने बाद शुरू कर दी थी जुनून सीरियल में। जुनून सीरियल में मैंने जब, वाह। तब मेरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मेरी उम्र थी 31 साल, लेकिन मैंने 65 साल के बुढ़े का रोल किया था। किट्टू गिडवानी के फादर का रोल किया था, भीष्म अग्रवाल।
एक हॉटलियर का रोल था जो व्हील चेयर पर ही रहता है हमेशा, और मैं सचमुच में व्हील चेयर पे था, तो मैं शूटिंग के लिए भी मतलब बैसाखियों पे जाता था। तो इस तरीके से मेरी फिर आगे यात्रा बढ़ी थी। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको काफी चीजें बता दी, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको कई प्रश्नों के उत्तर दे दी। नहीं सर, आपसे बात कर कर ही हमको इतना अच्छा लग रहा है। और सर, आपके जब एक्सपीरियंसेस हमको ऐसे सुनने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सर, आपने मीन्स इतने बड़े बड़े सीरियल्स, आपने महाभारत में काम किया है, भारत एक खोज, गुलगुलशन गुलफाम। तो सर, जानना चाहूंगा कि इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मीन्स महाभारत में आपने ऋषि कादम्बिनी का रोल किया जो पांडु को किंदल, श्राप जी जी। देते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये तीन ऑल टाइम हमारे फेवरेट सीरियल्स हैं। उसके बाद कथा सागर, आपने हजारों सीरियल्स में काम किया है। तो जानना चाहूंगा कि कैसे एक्सपीरियंसेस रहे इन सीरियल्स के, और बहुत इतने अच्छे। बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया आपने, तो कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे अलग अलग किस्म के किरदार करने में आनंद आता है। मतलब मैं एक किरदार, जैसे अभी तथाचार्य खत्म हो गया, अब मैं नया किरदार करूंगा तो नए नए तरीके से शुरुआत होगी, तो उसको करने में बहुत आनंद आता है, तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल सर। इसी तरीके से मैं हर कैरेक्टर को एंजॉय करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि मैंने इतना काम कर लिया, अरे मैंने तो इतने सीरियल कर लिए, मैंने इतनी फिल्में कर ली, मैंने तो इतने बड़े बड़े रोल कर लिए। तो उससे क्या होता है कि एज एन एक्टर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप लिमिटेड हो जाते हैं। मैं कभी भी अपने आप को मरते दम तक लिमिटेड नहीं होने देना चाहता, अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं अलग अलग किस्म के किरदार करता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट किरदार करता हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे अच्छे किरदार करने का मौका मिलता है। मेरी झोली में इतने बेहतरीन रोल आते हैं। जैसे स्वाभिमान के रोल को लोग आज भी याद करते हैं, जुनून के रोल को याद करते हैं, तथा इसको गुलगुलशन गुलफाम को याद करते हैं। भारत एक खोज में मैंने 12-13 रोल किए थे, उनमें से कुछ किरदार को आज भी लोग याद करते हैं। कथा सागर की स्टोरी जो मैंने की थी उसको याद करते हैं, सांझा चूल्हा को याद करते हैं, कॉलेज गर्ल फिल्म याद है, और बहुत सी फिल्मों को लोग याद करते रहते हैं। किटी पार्टी मैंने किया था, तारा सीरियल किया था, उम्मीद किया था, मुझे तो याद ही नहीं मैंने कितने सीरियल किए। ये मैं वो सीरियल बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ जो बहुत फेमस हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे किरदार करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जी सर, तो बिल्कुल। आई एम सो लकी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड, मुझे अलग अलग किस्म के किरदार करने का अवसर प्राप्त होता है और मुझे आनंद आता है। बिल्कुल सर, सच में आपने इतने ग्रेट किरदार किए हैं, और थिएटर में भी आपने इतने सारे बहुत सुपर किरदार किए हैं। और सर, हमारे साथ अभी जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं, तो सबके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत सारे अभी ऑडियंस जुड़े हुए हैं, और सब लोग अभी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। वाह सर, मीन्स गुड जो इवनिंग, भी गुड इवनिंग। हमारे ऑडियंस हैं वो बहुत ही आप थैंक यू, को थैंक यू, थैंक प्यार यू। करते हैं सर। और सभी आज, ये तो मैंने अभी सर आपको कुछ ही कमेंट्स दिखाए, और अभी मैं मेरे पास भी यहाँ पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यू आर ग्रेट सर। मैं जी सर। वेरी थैंकफुल टू, बिकॉज क्या है कि अभी अगर ऑडियंस है तो हम हैं, ऑडियंस का प्यार है तो हम हैं, ऑडियंस का आशीर्वाद है तो हम हैं। मतलब मैं जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद दर्शकों ने मुझे दिया है इतने सालों तक, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू रेड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाय, थैंक यू कार्निक, थैंक बिल्कुल यू। सर। और मेरे पास अ, बिल्कुल सर, यहाँ पर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं थैंक यू सबको ट्राई कर अजंता रहा हूँ कि सरकार जी, सबके थैंक यू, थैंक यू। कमेंट मैं दिखाऊं। जी सर। वाह वाह, यहाँ गॉड पर ब्लेस, गॉड क्योंकि ब्लेस। सब लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, और अपने इमोशंस कहीं ना कहीं सभी लोग कमेंट्स के थ्रू जाहिर कर रहे हैं। ग्रेट सर, सुपर। थैंक यू वेरी मच।
सर और सभी आज मेरे को भी दर्शकों जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। यू आर सच ए क्यूट बॉय, इतना प्यारी बात करते हैं आप, इतने अच्छे से आप एंकरिंग कर रहे हैं। नर्वस कर देते हैं आप सामने वाले को, मुझे लगता है मतलब आप जब लोगों से प्रश्न पूछते होंगे लोग नर्वस हो जाते होंगे, नहीं? आप यू आर सर वेरी नाइस, यू आप आर ए पर वेरी नाइस, वेरी लाइवली एंड वेरी नाइस होस्ट एंड एनर्जेटिक होस्ट यू आर। थैंक यू सो मच सर। बस आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भी जनता जनार्दन है, जो किसी भी एक्टर की, किसी भी होस्ट की सबसे बड़ी एसेट होती है, बस उनका आशीर्वाद और प्यार, और आप सभी वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो बहुत कृपा होगी सर। ऑलवेज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सर एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं सर? क्योंकि लोग अगर छोटा सा भी कोई मुकाम प्राप्त कर लेते हैं तो वह अपनी जमीन को छोड़ देते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं। लेकिन सर आपने तो इतने बड़े बड़े मुकाम अचीव किए हैं, इतने सारे अवार्ड्स आपने पाए हैं, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, फिर भी सर आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं सर? प्लीज सर बताइए। मैं, क्या है देखो, अभी मैं ऐसा था, ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। मैं जितने मर्जी बड़े मुकाम प्राप्त कर लूं, लेकिन मैं बेसिकली हूं तो एक इंसान ही ना। तो सबसे पहले मुझे अच्छा इंसान बनना है। उसके बाद अगर आप अच्छे इंसान हैं तो ऑफ कोर्स वाओ आप एक सर। अच्छे अच्छे अभिनेता अवश्य साबित होंगे। तो मैं, मेरी नेचर ऐसी ही है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ या मैं डाउन टू अर्थ रहने का दिखावा कर रहा हूँ, मैं हूं ही ऐसा। मैं अब चाहे और बड़े बड़े रोल कर लूंगा, बड़ी बड़ी फिल्में कर लूंगा, बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लूंगा, फिर भी मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा। अब मे भी शायद मेरी रगों में ऐसे ही संस्कार दौड़ रहे हैं। वाओ सर, दैट्स रियली सुपर्ब। मींस आपने यहाँ पर बहुत ही महान चीज कही है। और सर आपसे अब मैं ले जाने वाला हूँ हमारे जो सेलिब्रिटी कॉर्नर का फन सेक्शन है, उसमें मैं आपको ले जाने वाला हूँ। इसको चाइल्डहुड सेक्शन भी मैं कहता हूँ, क्योंकि बचपन से भी रिलेटेड बहुत सारे मैं आपके सवाल पूछता हूँ, और बचपन में आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ। सो सर आर यू रेडी? या आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी अभी। वाह सर। तो सर सबसे पहले इस सेक्शन में हम खेलने वाले हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी कि रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको फटाफट जवाब देने होंगे। आई विल आर यू ट्राई, आई रेडी विल सर? ट्राई। या आई एम रेडी। श्योर सर। तो सर आपका फेवरेट फूड क्या है, खाना? हर तरह का खाना। ओ वाह, ग्रेट सर। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? संजीव कुमार साहब। वाह, ग्रेट चॉइस सर। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो पुरानी कुछ फिल्मों में लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मुझे वो नया दिन नई रात, संजीव कुमार साहब की फिल्म बहुत अच्छी लगती है, जिसमें संजीव कुमार साहब ने 9 रोल किए थे। ग्रेट सर। वाह सर। सर आपके फेवरेट सिंगर कौन है? किशोर कुमार साहब। ग्रेट सर। आपका फेवरेट सॉन्ग? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऑसम सर। आप एक इतने ग्रेट सिंगर भी हैं। यू आर सुपर सर। थैंक यू वेरी मच अभी। सर आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? कपिल देव। ओ वाह, कपिल देव सर, ही इज रियली ग्रेट। मींस उनकी कैप्टनशिप में पहली बार भारत आईसीसी सीडब्ल्यूसी जीता था।
दैट्स वो ग्रेट सर। सर कपिल देव आपका साहब। फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम जी क्रिकेट। सर। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वाओ सर। जी सर। सर आप कपिल देव सर के बारे में कुछ बोल रहे थे, प्लीज सर। कपिल देव जी की खासियत क्या है जो मैंने फील की है, वो हृदय से खेलते थे। वो टीम के लिए खेलते थे, वो इंडिविजुअल कभी नहीं खेलते थे। उन्होंने अपनी, मतलब मुझे लगता है कि वो, मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में भी उनको खेलते हुए देखता था। एक दो बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको, मैं चंडीगढ़ उसी इलाके से हूँ, तो मैं तो और मैं भी एक अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था। एक टाइम पे खेलता था मैं क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद था। तो कपिल देव साहब ने तो अपना वाओ, पूरा जीवन दैट्स समर्पित सुपर कर सर। दिया है क्रिकेट को। उन्होंने तो क्रिकेट को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और वो, मुझे लगता है कि वो जी पूरे सर। हृदय से क्रिकेट को खेला करते थे। उनके लिए टीम, उनके लिए बिल्कुल नेशन सर। सबसे पहले होता था। यस सर। बहुत ही आपने सुपर चीज कही है उनके बारे में, एंड ही इज रियली ग्रेट। सर आपकी फेवरेट कॉमिक कौन सी थी? चाचा चौधरी लोटपोट। वाओ सर। सर चाचा चौधरी और लोट पोट इवन मेरी फेवरेट कॉमिक है, और मैं खुद भी ये कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि सर प्राण सर की चाचा चौधरी तो इट वाज अ ग्रेट क्रिएशन सर। सच यस। में बहुत ही अच्छा लगता है, मैं भी उसको पढ़ता हूँ, और मैं हमारे थोड़ा शो मैं, में मोस्ट पीपल की ये फेवरेट कॉमिक है। वो मैं लाइट जलाने के लिए उठा साथ में। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। अभी थोड़ा बेटर दिख ओ रहा है। अभी बेटर दिख रहा है। अभी बेटर दिख रहा है। यस सर। यस, अभी बेटर दिख रहा है। यस, नाउ यस आई सर। कैन। यस। यस 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 यस। हाँ, बोलिए, अभी बोलिए बोलिए। यस सर। सर मैं कह रहा था कि बहुत ही ग्रेट ये कॉमिक है प्राण सर की, और हमारे शो में मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी स्पेशल गेस्ट आए हैं उनकी ये फेवरेट कॉमिक है मोस्ट ऑफ द देखिए, पीपल की, दिस चाचा चौधरी। मैं अभी ये कहना चाहूंगा, जिसने लोटपोट नहीं पढ़ा, जिसने चाचा चौधरी के किस्से नहीं पढ़े, उसने कोई वो कॉमिक नहीं पढ़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी। लोट फोर्ट भी इतने ग्रेट ग्रेट कैरेक्टर्स, मीन्स मोटू पतलू, और आपके टाइम डॉ- की कॉमिक्स तो सर मैं अभी पढ़ता हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, तो जब आप लोग पढ़ते होंगे सो आई कैन इमेजिन आप लोगों को कितना मजा आता होगा। बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। जी सर। तो सर आपका फेवरेट कोई, अगर पहले कोई कार्टून कैरेक्टर रहा हो, या आप जो कॉमिक्स आप पढ़ते थे उसमें से कोई फेवरेट कैरेक्टर हो, मीन्स चाचा चौधरी, साबू, या means ये आप बताइए। मुझे चाचा चौधरी का किरदार बहुत अच्छा लगता था। और उसी लोटपोट में एक डॉक्टर झटका भी आते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। जी डॉक्टर सर। झटका जी। मुझे, हाँ, वो डॉक्टर मुझे झटका। बहुत, हाँ, वो मुझे बहुत 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 प्रिय थे वो कैरेक्टर। उसमें सभी किरदार बहुत अच्छे थे। तो कुछ किरदार आपके हृदय को बहुत छू जाते हैं, बहुत आनंद आता है। बिल्कुल सर, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो कंप्यूटर से भी तेज बहुत ही चलता है। पढ़ने में मजा आता था। यस और यस 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 यस। सर क्योंकि आजकल आजकल बहुत ही अच्छी चीजें भी हो रही हैं कि बच्चों में ये कॉमिक्स इनकलकेट करने के लिए कहीं ना कहीं अब इन पर कार्टून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सर जो पढ़ने का मजा होता है इन कॉमिक्स को, वो तो दैट्स डिफरेंट। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। आप इस तरह के कार्टून बिल्कुल। को जब पढ़ते हैं तो आपको अकेले में बैठ करके मुस्कुराने का मौका मिलता है। आप आनंदित होते हैं अकेले में। बिल्कुल सर। सर आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? कोई आ, ड्रीम प्लेस जहां आप जाना चाहते हो या जा चुके हो? मैं बहुत जगह पे गया हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। और मुझे हिमाचल बहुत अच्छा लगता है। हिमाचल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। केरला मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह। और जहाँ बेसिकली मैं पला बड़ा हूँ, पिंजौर गार्डन इज अ वेरी वेरी फेमस प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरियाणा में है पिंजौर। बिल्कुल सर, जी आपने जी दो जी जी। बहुत ही सुंदर, जी सर, बहुत दो सुंदर जगहों का आपने नाम लिया। एक
भारत का जो मस्तक है, हिमालय, जिनको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो गॉड्स ओन कंट्री केरला, बहुत ही दो सुपर्ब जगह है। इवन मैं इन जगहों पर जाना चाहता हूँ। ग्रेट अवश्य जाइए, चॉइसेस बहुत सर। बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको, बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल। सर आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बहुत से कलर हैं, लेकिन व्हाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस सर, व्हाइट मीन्स पीस का एक सिंबल होता है, और कहीं ना कहीं यस, इवन आई एम वेयरिंग व्हाइट टुडे, सी सर। तो यस। मेरे को भी व्हाइट, ब्लू, ऐसे जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे मे, सर मेरे मेरे आप, हाँ, मेरे पसंदीदा जी जी, कलर भी ब्लू हैं। ब्लू, वाइट, ये सब मेरे वाह, फेवरेट कलर हैं। सुपर्ब सर। मैं थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूँ लाइट पकड़ने के लिए। लाइट, कैन कैन यू सी मी प्रॉपर्ली ना? यस सर, आपकी जो पूरा वीडियो है एकदम प्रॉपर आ रहा है यहाँ पर। ओके, सर ओके। आपकी कोई फेवरेट बुक हो, कोई फेवरेट बुक आपकी? मेरी, जैसे मैंने कहा, फेवरेट बुक उस तरीके से मैंने कोई चूज नहीं की है। पहले मैं जी, पढ़ता रहता था, काफी बुक्स पढ़ता रहता था। पर मैंने उस तरीके से कभी फेवरेट नहीं बनाया कि ये मेरी फेवरेट बुक है, या ये मेरा फेवरेट राइटर है। जहाँ जिस किसी का भी अच्छा लिखा होता था, मैं अवश्य। बिल्कुल सर। क्योंकि सर हर राइटर की अपनी एक पहचान होती है, और उस दौर के हिसाब से और उनकी जो विचारधाराओं के हिसाब से बहुत ही सुंदर हर बुक होती है। हर जी, बुक में जो विचार छुपे होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं सर। तो सर आपका पूछना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ है ईमानदारी, ऑनेस्टी। मेरी स्ट्रेंथ है वाओ। अच्छी सोच, अच्छे विचार। मेरी स्ट्रेंथ है आ, किसी का भी भला कर सको तो अवश्य करो, अगर आपके बस में है। ये सब मैं इन चीजों को मानता हूँ बहुत। वाओ सर। सर आपकी वीकनेसेस क्या क्या है? मेरी वीकनेस है कि मैं हमेशा अच्छा काम करना चाहता हूँ। मेरी वीकनेस है कि मैं किसी ओ, का दिल नहीं दुखाता हूँ। मेरी वीकनेस है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। ये मेरी कमी है। लोग आजकल के दौर में बहुत परेशान करते हैं ना सर पर ये किसी तो को। आपकी स्ट्रेंथ है। यू आर रियली मैं ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन ए वेरी फनी वे मैंने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बता करके बात किया है। ग्रेट सर। तो सर आपसे पूछना चाहूंगा कि हर इंसान को कभी कभी गुस्सा आता है, तो आपको किन बातों पर कभी कभी गुस्सा आता है? मीन्स कभी आप कुछ मीन्स जो भी आप बताइए, आपको कभी कभी किन बातों पर गुस्सा आता है? गुस्सा आना नहीं चाहिए, लेकिन अब ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। मुझे डिसऑनेस्टी जब होती है तो गुस्सा आता है। मुझे कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है। मुझे कोई बात छुपाता है तो गुस्सा आता है। बिल्कुल सर। ये सब चीजें जो हैं, कुछ कुछ गलत काम कर रहा होता है कोई, तो मतलब गलत काम क्या होता है कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं। मुझे इन सब बिल्कुल चीजों पर सर। बहुत गुस्सा आता है। मतलब आप जैसे भी हैं, ईमानदार रहो बस। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। कोई दिखावा करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये देखो, खाम खा में दिखावा कर रहा है। बिल्कुल दिखावा नहीं करना चाहिए। किस चीज का दिखावा? कोई बात नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे बिल्कुल ही रहो, वही सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और इन बातों पर सच में सर, जिन बातों पर आपको गुस्सा आता है वो बिल्कुल ही जायज है। और अब आपके बारे में क्या ही कहूँ सर। मैंने शुरू में भी कहा था कि आपकी अगर तारीफ करूं तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा सर। थैंक रियली यू सर। बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक ग्रेट। यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
सर अब हम हमारा आखिरी क्वेश्चन है फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का, कि आपकी फेवरेट फीलिंग क्या है, मींस आपको कब सबसे बेस्ट लगा था, आपकी बेस्ट फीलिंग कब थी, ये जानना चाहूंगा आपसे। मेरी बेस्ट फीलिंग जब मैंने सक्सेस मुझे मिली, और जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल से इजाज़त दी कि यस इस फील्ड में आप जा सकते हो। पहले वो बहुत इसके अगेंस्ट थे, ये ओ, क्या क्या कर रहे हो पंकज, क्या है। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, जब उन्होंने थिएटर प्लेस के रिव्यूज आने शुरू हुए, पेपरों में छपना शुरू हुआ, अखबारों में मेरी पिक्चर आनी शुरू हुई, मेरे बारे में लिखना शुरू हुआ, जर्नलिस्ट लिखते थे, क्रिटिक्स लिखते थे, तारीफ करते थे, तो उनको प्रसन्नता होती, तो वो प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि नहीं बेटा सही लाइन पर जा रहा है, और जो मैं करना चाहता था वो मुझे करने की इजाज़त दी और मुझे परमिशन दी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ग्रेट सर, ये बहुत ही ऑसम फीलिंग रही होगी आपकी। तो सर अब हमारे फन सेक्शन का एक गेम है जो मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा, जी, जो है टंग ट्विस्टर। आर यू रेडी सर? या ओके I'll सर, try I'll try सो मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दूंगा। आप मैं देखता हूँ कि आप उसको सही और फास्ट कितने टाइम में बोल पाते हैं और कितनी बार बोल पाते हैं। सो आर यू रेडी? या I'm ready। यस सर। सर तो आपका टंग ट्विस्टर है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर यस सर, एंड योर रोलर टाइम स्टार्ट। अपर रोलर लोअर लोअर। रोलर, अपर रोलर लोअर यस सर, रोलर, अपर फास्ट सर। रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर सुपर फंस सर। फंसा लिया, अभी आपने मुझे फंसा लिया। नो सर, आपने मीन्स इतनी टाइम, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर्स है और आपने इसको इतनी बार बहुत ही थैंक यू सही बोला। दैट्स रियली ग्रेट सर। थैंक यू अभी, थैंक सर यू वेरी तो मच। अब आ रहा है, यस सर, सर तो अब आ रहा है मेरा फेवरेट सवाल जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सर अगला सवाल ये रहा कि आपने बचपन में कौन सी शरारतें ऐसी की थी जो अगर आप याद करते हैं अभी तो आपके मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। आ, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वाह। मुझे ना एक इस पे वो किस्सा बताने से पहले मैं एक छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ। जगजीत सिंह साहब ने एक बहुत खूबसूरत गजल गाई, गजल है उनकी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, है ना। तो मैं वाह सर। अभी फिर से चाहता हूँ कि मैं बचपन में चला जाऊं। सबसे अच्छे दिन बचपन के दिन होते हैं, ना किसी प्रकार की चिंता होती है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप हमेशा मस्त रहते हैं। तो मैं बचपन में अच्छा था, बहुत अच्छा था, खेलता था कूदता था। बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन जो भी होता था उसमें मैं एंजॉय करता था। और शरारती मैं सिचुएशन के हिसाब से होता था, अदरवाइज मैं बहुत झिझकता ओह। था, बहुत झिझकने वाला लड़का होता था। सिचुएशन के हिसाब से मैं कभी कभी शरारत भी कर लेता था, और शरारत करते करते मैं कई बार पकड़ा भी जाता था, और पकड़ा भी जाता था तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी शिकायत भी लगाते थे, और शिकायत भी लगाते थे तो मेरी मदर को स्कूल में आना पड़ता था, और मेरी मदर को स्कूल में आना पड़ता था तो उनको ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल साहब के सामने मुझे थप्पड़ मारना पड़ता था। तो ये सब मजेदार किस्से हुआ करते थे। और बचपन में एक मेरा दोस्त था रविशंकर मल्होत्रा, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, और वो ओह। हम दोनों अपने आप को एक दूसरे का हम शक्ल मानते थे, ऐसा हमारा मानना था
शायद थोड़ी शक्ल मिलती होगी हम दोनों की। तो एक फिल्म आई थी उस जमाने में, राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार साहब की। फिल्म का नाम था दो जासूस, धर्मचंद जासूस और करमचंद जासूस। तो मैं और मेरा दोस्त, हम लोग, हाँ, मैं और मेरा दोस्त रविशंकर मल्होत्रा, हम लोग दोनों धर्मचंद और करमचंद बन के स्कूल में जासूसी बहुत किया करते थे। उसकी जासूसी करो, उसकी जासूसी करो, अरे वो, हाँ, तो वो जासूसी करते थे। तो मेरा दोस्त जासूसी करते करते मेरे साथ ज्यादती क्या करता था, मुझे, हम दोनों जासूसी करना शुरू करते थे, वो मुझे जासूसी में लगा देता था, खुद भी जासूसी में लगता था, लेकिन चुपके से खुद जाके पढ़ने लगता था और मैं जासूसी करता रह जाता था और मेरी पढ़ाई रह जाती थी, मैं जासूसी और मैं जासूसी में ही लगा रहता था। तो इस किस्म की शरारतें, एक बार मुझे याद है कि हमने, हमारी हिंदी की टीचर थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और हमने डिसाइड किया ये बहुत इनकी जासूसी करते हैं, तो टीचर की जासूसी करने में हम लोग बिजी हो गए। तो हम वहां पकड़े गए जासूसी करते हुए, तो वहां पे हमें सजा भी मिली, वो सजा भी मुझे याद है। और बचपन में ऐसे बहुत से किस्से हुए। एक हमारे संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, शास्त्री जी, वो फौज से रिटायर होके आए थे, उनकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी, ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो एक बार उनकी क्लास चल रही थी संस्कृत की, तो वो मेरे हमारा को एजुकेशन हुआ करता था, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी लाइन में, उधर दूसरी लाइन में, वो उस लड़की को बुला रहे थे, कुछ उसका नाम पुकार रहे थे, लड़की का ध्यान कहीं और था। तो मैंने देखा वो लड़की को बुला रहे हैं, तो मैंने लड़की को बोला नाम लेकर के, मुझसे वहां पे गलती क्या हो गई, मुझसे थोड़ी सी टंग ट्विस्टर क्या हो गया, मैंने लड़की को बोल दिया, ए, जो भी उस लड़की का नाम था, ए तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहा है, तुझे बुला रहा है, बुला रहे हैं की जगह मैंने बोल दिया तुझे बुला रहा है। मेरी जुबान से ये निकल गया। तो संस्कृत के मास्टर जी ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुझे बुलाया, बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। मैं गया, उन्होंने मुझे बोला, बेटा ये लो ये मेरी स्टाफ रूम जाओ, ये लो मेरी अलमारी की चाबी, वहां उस अलमारी को खोलना, वहां पे ना एक छड़ी पड़ी है, वो छड़ी लेके आना, है ना। और बड़े मुस्कुराते हुए मास्टर जी ने मुझे बोला, और मैं चाबी लेके गया, और मैंने कहा चलो मास्टर जी ने मुझे काम दिया है, मैं मास्टर जी का चहेता स्टूडेंट बन जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। और मैं स्टाफ रूम में गया, वहां जाकर के मैंने मास्टर जी की वो अलमारी खोली तो सामने इतनी बड़ी फोटो लगी हुई थी फौजी की, मास्टर जी की मूछों वाली, ऐसे ताव वाली मूछें, और वहां पे एक स्टिक पड़ी हुई थी, छड़ी। वो छड़ी लेकर के मैं आया, मैंने मास्टर जी को दी, और मैं अपनी जगह पर बैठने के लिए जाने लगा, तो मास्टर जी ने बोला, रुको, मुड़ो, इधर आओ। मैंने कहा जी सर। बोले हाथ आगे करो, और मेरे को उन्होंने हाथ पे जो मारना शुरू किया। बोले क्या बोले थे, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है? बदतमीजी करते हो, ये तमीज है? अरे मुझे इतनी मार पड़ी थी, तो मतलब छड़ी भी मैं ही लेके आया और मार भी मैंने ही खाई। तो इस तरह का मेरा बचपन था। ओह माय गॉड। हाँ, मैं शरारती था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बिल्कुल सर। और छोटी छोटी शरारतें तो सभी करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी शरारतें थी सर। और सच में जो भी ऑडियंस है उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सर, बचपन में सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, तो आपके क्या क्या ड्रीम्स थे सर, कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, या आपने बचपन से ही सोच रखा था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? नहीं, मैंने प्लीज बचपन से बताइए सर। बिल्कुल नहीं सोच के रखा था। मैं बिल्कुल बचपन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बहुत झिझकता था एक्टिंग से, तो बहुत, मतलब हाँ, मेरे अंदर टैलेंट जरूर रहा होगा, लेकिन मैं कभी स्टेज पे जाने से झिझकता था। मैंने पहली बार जब एमेच्योर थिएटर में जब पार्टिसिपेट किया, वो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में मैंने किया था। वो भी मैं उसका श्रेय मैं अपने दोस्त को देता हूँ। वो क्या होता है कि कॉलेज में जब आप होते हैं तो यूथ फेस्टिवल हर साल होता है, और मेरा दोस्त हर साल पार्टिसिपेट करता था, लेकिन मुझे झिझक हो जाती थी। मैं हर साल पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन एन मोमेंट पे आकर के मैं झिझक जाता था। तो ऐसे करते करते फाइनल ईयर आ गया बीए का, और उस साल भी चंडीगढ़ से आने वाले थे डायरेक्टर, और यूथ फेस्टिवल के लिए प्ले तैयार करवाने वाले थे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, उसका नाम था विजय जोशी, मैंने कहा विजय यार, इस बार तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, अवश्य करूंगा। तो उसने बोला करना ही होगा, तुम्हें चलना होगा। तो वो दिन भी आ गया, वो टीचर आए हुए थे चंडीगढ़ से, और वो सिलेक्शन करने वाले थे कास्ट की, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा।
स्टाफ रूम में सिलेक्शन चल रही थी। तो मेरा दोस्त मुझे बोला चल भाई, वो टीचर आए हुए हैं मिस्टर रवि चौहान, और वहाँ पे सिलेक्शन चल रही है, सब लोग वहाँ बैठे हैं, तुम भी चलो। मैंने कहा चलो 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 चलो। मैं उसके साथ चल पड़ा, और जैसे स्टाफ रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचा, दरवाजा बंद था। मैं वहां डर गया, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बस मैंने वो उसने बोला जाना पड़ेगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे पकड़ा और जोर से धक्का दिया। मैं दरवाजा खोलते हुए धड़ाम जाके अंदर जाके गिरा, और मैं गिरा फिर, और तो टीचर बोले अरे आप गिर क्यों गए, कोई बात नहीं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। और मैं बैठ गया मजबूरी में जाके, झिझकता हुआ। तो उन्होंने मुझे भी एक कागज पढ़ने के लिए दे दिया, ये डायलॉग पढ़ के दिखाओ। मैंने वो डायलॉग पढ़ के दिखा दिया, और उन्होंने मुझे वो मुख्य किरदार दे दिया प्ले में। ओह, यूथ फेस्टिवल के लिए प्ले का नाम था कुर्सी नाच नचाए, और मुझे वो नेताजी का रोल मिल गया, और मैंने वो प्ले किया, और मुझे पहली बार मैंने वो प्ले किया, और पहली बार मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला यूथ फेस्टिवल में। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो मैं आज जहां भी पहुंचा हूं, वाह। मैं अपने दोस्त के उस धक्के को भी हमेशा याद करता हूं कि अगर वो दोस्त ने मुझे धक्का नहीं दिया होता, मैं स्टाफ रूम में जाके अंदर नहीं गिरा होता, और टीचर ने मुझे नहीं बिठाया होता, वो मुझे रोल नहीं दिया होता, तो शायद मैं आज कुछ और कर रहा होता। हो सकता है मेरे फादर साहब रेलवे में जॉब करते थे, मैं भी शायद रेलवे में होता, या हो सकता है कि मैं क्रिकेट खेल चुका होता। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था एक टाइम। वाह सर। सर लेकिन कहीं ना कहीं बहुत फेमस कहावत है कि जीवन के छोटे छोटे स्टेप्स हमारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद भगवान भी यही चाहते थे कि आप अंदर जाएं एंड सर, ताकि इसलिए ही कहीं ना कहीं आज हम आपको इतने महान एक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। थैंक यू बेटा, तो थैंक यू वेरी सर मच, थैंक यू थैंक यू। बहुत ही ग्रेट सर। और अभी ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, मैंने हम्म। देखा कि आप लॉकडाउन में आपने बहुत सारी पिक्चर्स भी खिंचवाई और आपने बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क भी किया सर। तो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लॉकडाउन का एक्सपीरियंस जैसा सबका रहा, लोग घरों में बंद थे, मैं भी बंद था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बंद रहना, लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं वर्कोहॉलिक हूं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मजबूरी थी, बाहर नहीं जा सकते थे, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी था, तो मैं भी प्रिकॉशन ले रहा था। अब घर में काम करने वाली बाई जा चुकी थी, उनको छुट्टी दे चुके थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी, घर के काम जी। में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता था। कुछ काम मैंने भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी, जैसे कि मैं बड़ा हंसते हंसते ये बात कहता हूँ कि घर में झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी, और 10:30-11 बजते थे, और झाड़ू हो पोछा वाह। खुद ब खुद झाड़ू पोछा मेरे हाथ में आ जाता था, और मैं काम करना शुरू कर देता था। और खाना पकाने का मुझे शौक है, मेरा बेटा मुझे बोला करता है कुछ कुछ पकाने के लिए, तो मैं कभी जी कभी सर। एक्सपेरिमेंटल फूड पकाता हूँ, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को खिलाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा लॉकडाउन बीता, और घर में यस ऑफ कोर्स हाउस होल्ड के काम करते करते, तो मेरे ख्याल से उस लॉकडाउन में तो ग्रेट सर। जिसको घर के काम करने नहीं आते थे वो भी घर के काम करता था। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं सबको घर के काम में मदद करवानी चाहिए। और सर जैसा कि आपने कहा, मैंने मीन्स आपके बहुत सारे कुकिंग के वीडियोस भी देखे। आप कभी अर्जुन भाई के साथ पास्ता बना रहे हैं मैंने देखा। और सर मीन्स यू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल कुक, मैंने देखा। मीन्स प्याज सीधी सीधी इतनी ग्रेट जॉब कर रहे थे, इतनी फास्ट, उसका उसका एकदम कारण लाइक अ क्या? प्रोफेशनल कुक। तो सर आपको यस, ऑल यस, राउंडर है। जी यस सर। यस। अभी मैं मानता हूं कि मैं अच्छा कुक हूं। क्यों? उसका कारण क्या है कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं कंचन बेरी साहब, हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, जी। सबसे बड़ी 2 हमारी सिस्टर हैं, और हम 5 भाई हैं, मैं ओ, परिवार में सबसे छोटा हूं। तो जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं कंचन बेरी, जी। उनके पिंजौर में 3 रेस्टोरेंट हुआ करते थे, ढाबा रेस्टोरेंट हुआ करते थे, ओ, ग्लोरी होटल, ग्लोरी वाह। रेस्टोरेंट। तो हम सब परिवार में सब लोग कुकिंग करना बड़े अच्छे से जानते हैं, तो मैं अपने बड़े भाई साहब की मदद किया करता था। तो उस तरह से जब ढाबे में, रेस्टोरेंट में काम करता था, तो मुझे कुकिंग भी आती है, और मैंने सीखी थी वहाँ पे। तो मैं तो तंदूर पर खड़े होकर रोटियां भी पकाता था, हर तरह का खाना पकाना मैं जानता हूँ। और अभी आजकल के दौर में एक्सपेरिमेंटल फूड मैं
पकाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि फटक फटक एकदम से जल्दी से एक्सपेरिमेंटल फूड पकाया जाए, समय की बचत हो और पौष्टिक खाना हो, खाने का काम भी हो जाए और ज़्यादा समय भी बर्बाद बिल्कुल ना सर। हो और अच्छा खाने को मिल भी जाए। बिल्कुल सर, बहुत ही सुपर आपने ये चीज कही है। और सर आप आपसे मेरे को कुछ टॉपिक्स पर राय लेनी है, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल भी आज के जमाने में अनदेखी नहीं किए जा सकते। बोलिए। सर आजकल लोग मेहनत करने से बहुत ही झिझकते हैं, आजकल की यूथ बहुत झिझकती है। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत हम सभी को कहीं ना कहीं, आपने भी बहुत मेहनत की इस मुकाम तक आने के लिए, तो आप यूथ को मीन्स क्या कहना चाहेंगे मेहनत के ऊपर? अभी मैं आपके माध्यम से यूथ को ये कहना चाहूंगा कि मेहनत करने से कभी भी चूकना मत, घबराना मत, हिचकिचाना मत, डरना मत, क्योंकि बिल्कुल सर। मेहनत करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। जितनी मेहनत करोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी 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 ही समय है यूथ में, जब एज ए यूथ आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है। एंड वो मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करोगे उतना जीवन में आप आगे बढ़ोगे और आगे जा करके आपको उसके फल मिलेंगे। बहुत मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मेहनत करना मतलब बीज बोना, आप बीज बोएंगे और भविष्य में जा करके आपको अच्छे फल खाने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। और एक शेर भी है इस पर, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बहुत मेरे को एक सुंदर सा ये शेर यहाँ पर याद आता है कि होती है हाथों में, होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। ऑफ बहुत कोर्स, ही क्या बात है, सुंदर सा ये मुझे शेर लगता है। बहुत खूबसूरत बात बहुत कही आपने सुंदर अभी। ये शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत मुझे बहुत 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 खूब, सुंदर बहुत लगता है। और एक बार फिर से शेर पढ़िए, ये एक बार फिर से शेर पढ़िए। बिल्कुल सर, मैं इसे वापस से जरूर पढ़ना चाहूंगा कि किस्मत की बहुत मेरे को अभी ये शेर बहुत पसंद है। और सर आपने भी बिल्कुल सही कहा कि होती है, होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, ऑफ रब कोर्स। ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह जी वाह, सर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अच्छे। सा, मेरा भी ये फेवरेट शेर है सर। बहुत खूबसूरत सर बात कही तो आपने अब अभी। आप इतने महान एक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप इतने महान एक्टर हैं, तो आप जो भी आजकल बहुत लोग एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप हम्म। क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? अ, अभी मैं टिप्स तो क्या दूंगा, मैं तो सिर्फ ये हमेशा कहता चला आया हूं कि आप जो भी काम आप करें, जिस भी फील्ड में आप जाएं या आप जाना चाहें, चाहे आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम करना चाहते हैं या आप काम करने जा रहे हैं या आप काम करने की इच्छा रखते हैं, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है। इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है और वो एनालाइज आप स्वयं खुद को कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को समय देना होगा। बिल्कुल जैसे सर। जैसे कि आप हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अकेले बैठ जाइए और शीशे में अपने आप को देखिए और अपने आप से बातचीत कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एनालाइज कर लीजिए कि आप बिल्कुल सर। क्या जो करना चाह रहे हैं उसके काबिल हैं। ये अगर आप एनालाइज करेंगे तो फिर आप रियलाइज कर लीजिए कि यस, हाँ, मैं इसके काबिल हूँ या इसके काबिल नहीं हूँ। पहले आपने एनालाइज किया, फिर आपने रियलाइज किया, और जब आपने रियलाइज कर लिया उसके बाद फाइनलाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके काबिल हैं तो आगे बढ़िए, आप बिल्कुल फाइनल है, आप फाइनल कीजिए आप और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप उस काबिल नहीं हैं तो वाह आप सर। ये फाइनल कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस फील्ड में, अब इस फील्ड के अभी मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे इसके लिए अब और मेहनत करनी है, तो मैं आगे जा करके फिर अपने आप को एनालाइज करूंगा कि मैं इसमें जाऊं कि ना जाऊं। तो एनालाइजेशन, रियलाइजेशन एंड फाइनलाइजेशन, मैं इन 3 चीजों को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हमें ये आत्ममंथन करने का बहुत समय मिला है, तो आत्ममंथन सबसे बेस्ट चीज है। सर, कोरोना वायरस, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि इस पर बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट विचार हैं, तो आपके क्या विचार हैं कोरोना वायरस पर, जानना अगर ये चाहेंगे। मैं मेरा देखो, मैं अगर फनी नोट पर कहूं, अभी तो मैं मतलब तथाचार्य अपने मंत्रों की शक्ति से इस कोरोना वायरस को हम भस्म कर देंगे, हैं? अगर ये मेरे बस में होता है तथाचार्य, वाह तो सर। मैं मंत्रों की शक्ति से कोरोना वायरस को भस्म कर देता। अब मैं सीरियस नोट पर यह कहूं कि इस कोरोना वायरस ने सबको डरा दिया है, सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। एक ऐसा वायरस है जिसका अभी वैक्सीन नहीं है, और जी। लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ रहा है, सतर्क रहना पड़ रहा है, और रहना भी चाहिए। हर तरह के प्रिकॉशन जी। लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो दिख नहीं रही है, किसी को पता नहीं है कब हो जाए, कैसे हो जाए, कहाँ से आ जाए। तो बी अलर्ट, सतर्क रहिए, और जितने भी नियम कायदे कानून हैं, सरकार ने जो, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन कीजिए। और वो सिंपल से नियम है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या वॉश करना, और मास्क पहनना, बस। फिर आप अगर सजग हैं, अलर्ट हैं, तो आपको ये कोरोना वायरस कुछ नहीं कह सकता है। फिर डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, कॉन्शियस रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर। और सर, आजकल जो भारत के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो सर, आपके इस पर विचार जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। आजकल की यूथ को, आजकल के जो भी बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आजकल के बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल की नई सोच है, नई पौध है, नई जनरेशन है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इंटरनेट, ये वो ना जाने क्या क्या। अभी मैंने पहले कहा था कि आई एम नॉट गैजेट फ्री। मुझे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मोबाइल में, ले तो लिया मोबाइल महंगा वाला, लेकिन यूज करना नहीं आता है। तो मेरा बेटा मेरी मदद करता रहता है, ही नोज एवरीथिंग, ही इज 16 ईयर ओल्ड। और मैं अपने बेटे को ओह। यही अपने अगर मैं अपने बेटे को यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये सब, मैं जानता हूँ कि ये नई सोच है, नई पौध है, टेक्नोलॉजी है, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके अपने बच्चों को ये आप समझाइए कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उनको कभी मत भूलिए। वो हमारी जड़ है, जड़, मूल जड़ है। उस जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर जड़ बिल्कुल मजबूत सर। है, अगर जितनी जड़ मजबूत है, उतना ही आपका वृक्ष उतना ही खिलेगा, और बहुत विशाल वृक्ष होगा और मजबूत रहेगा। तो अपनी संस्कृति से बिल्कुल सर। परिचय, अपनी संस्कृति से परिचय जरूर करवाते रहिए अपने बच्चों का, उनको समझाते रहिए, क्योंकि बताते सर रहिए कि, हमारी संस्कृति, हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि वेस्टर्न लोग आजकल हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। और यस। जैसे कि हमारी संस्कृति तो साइंस से भी ज्यादा एडवांस है। हनुमान चालीसा में धरती से सूर्य तक की दूरी दी गई है। पुराने जमाने में किसी को नहीं पता था कि धरती गोल है, पर हमारे इतने पुराने वेदों में भूगोल शब्द का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ होता है भू माने धरती, और गोल माने की गोलाकार, यानी कि धरती गोल है। साफ वाह। साफ माने हमारी संस्कृति बहुत एडवांस है। तो यस। कहीं ना कहीं बिल्कुल संस्कृति पर हमें रहना चाहिए। तो और मुझे रोहित मुझे त्रिवेदी जी का यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। आपने जितने भी रोल जी किए उसमें सर। सबसे अच्छे रोल किसे मानते हैं? रोहित त्रिवेदी जी, मैं अपने हर रोल को बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि उनको मेरा सबसे अच्छा सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा। जो आपको मेरा सबसे अच्छा रोल लगा, वही मेरा सबसे अच्छा रोल है। वाह, ग्रेट सर। सर, आप इस सवाल से पहले कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने वो मिस कर दिया, कुछ मैं ये कह रहा था नेटवर्क अभी, प्रॉब्लम है। मैं आपको बधाई देना चाह रहा था कि जिस तरीके से ज्ञानवर्धक बातें आप कर रहे हैं, भूगोल के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है। और मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि आपने संस्कारों की बात की, संस्कृति की बात की, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप संस्कार समझते हैं और संस्कृति को भी समझते हैं। वेरी गुड।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप, सच में आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सर। तो सर अब समय हो चुका है हमारे विदाई लेने का, लेकिन उससे पहले जाते जाते आप हमारी सोसाइटी को, समाज को, यूथ को, पूरे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं क्या मैसेज दूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जितना आप नेकी के काम आपके बस में है उतने नेकी के काम करते रहिए। जितना आप लोगों का अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा खान पान रखिए, और बस जीवन में आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर मेरी एक फरमाइश, और ऑब्वियसली मेरे सारे दर्शकों की भी ये फरमाइश होगी कि सर तेनाली रामा में हमें एक आपका सिग्नेचर स्टेप बहुत ही पसंद हुआ करता था, जो आप ये वाला सिग्नेचर स्टेप किया करते थे। तो सर आप एक बार इसको करके दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो सिग्नेचर स्टेप तो यही था कि जब तथाचार्य बड़े ग्रेट मूड में सर। होते थे तो ऐसे आते थे और बोलते थे, पंडित रामा कृष्णा। ग्रेट सर, सच में बहुत ही अच्छा लगता है सर अच्छा, ये हाँ, अभी सारे मैं सब। यस आपको आपको एक हेलो, मैं हेलो, अभी आप कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर। सर हाँ, कुछ कैन यू नेटवर्क हियर मी? प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जितने दर्शक भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं मुझे कर सकते हैं। मैंने अभी अभी रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम आईडी चेंज की है। मेरी जो न्यू इंस्टाग्राम आईडी है वो है pankajberry.official, PANKAJBERRY.official, pankajberry.official। वाह, ग्रेट सर, हम सभी लोग आपको श्योरली फॉलो करेंगे। यस। और अभी तो हमारे साथ इतने सारे दर्शक जुड़े हैं, हमारे साथ रिड्सी जुड़ी हैं, फिर उसके बाद ओंकार भाई जुड़े हैं, लिली जी जुड़ी हैं, उसके बाद जितेंद्र जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बहुत सारे सभी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, सीएम शर्मा जी जुड़े हैं। सबको सभी मैं को नमस्कार करता सब हूँ। बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। मेरा सभी को मेरा सादर प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस अंत में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बरसाते रहिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे बात करके मुझे बहुत आनंद आया। गॉड ब्लेस यू। सर इट वाज माय प्लेजर। और यहाँ पर रिड्स नासा मीन्स ओनकार भाई लिख रहे हैं, फॉलो कर दिया मीन्स दर्शक आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड सर थैंक एक यू, बार फिर से थैंक यू। ये हमारा थैंक यू, बहुत बहुत सौभाग्य था कि आप हमारे शो में आए। धन्यवाद सर। थैंक नमस्कार। यू। गॉड ब्लेस यू। अभी गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, बाय बाय, बाय सर, नमस्ते। बाय बाय, बाय बाय। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पंकज मेरी सर, और आज हमने इनसे की बहुत सारी बातें, और बहुत ही आज हमें मजा आया। तो मित्रों, आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज हमें सुना, और इतने सारे प्यार आप बरसाते रहिए हम पर। और मित्रों, एक बार आप सभी को मैं विशेष भी देना चाहूंगा। टुडे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे। एक बार इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी कॉर्नर के अंत में, तो क्योंकि आज वी आर बैक विद द बिग बैंग, तो आज भी फैक्ट मैं जरूर बताऊंगा। तो मित्रों, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसकी महत्व आपको बताना चाहता हूँ कि आज 26 नवंबर है। तो हमें आज जो ताज होटल में जो हमला हुआ था उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सारे जो जवान तब शहीद हुए, हमारे जो भी सिटीजन्स थे, उनको बचाते वक्त उनको आज हम सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन मित्रों
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। अगर आप लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to us this constitution। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे जो समिति थी, जो संविधान बनाने वाली, जो प्रियम्बल लिखा गया था, उसको आज ही के दिन उसमें लिखा है कि 1949 में आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। सो दिस इज आवर 51st कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि सर ने कहा था, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और मित्रों, चलिए विदा लेना चाहूंगा, प्यार बरसाते रहिए। तो नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम, जय भारत, जय हनुमान।